के अंदर मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपनी बैक विड्थ को। बैक की विड्थ को बहुत अच्छे से टारगेट कर दिया, कंप्लीट करे मैंने इस लेट पुल डाउन का। विश्वास नहीं हो रहा ये सच में मेरी बैक है, क्योंकि हे गाइस, वेलकम टू वन अनदर व्लॉग। अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे और आज इस व्लॉग में मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपनी बैक, अगेन बैक, बट इस बार बैक थिकनेस नहीं। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपनी बैक की विड्थ को। जैसा लास्ट टाइम बैक के व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं हफ्ते में अपनी बैक को 2 बार ट्रेन करता हूँ, और यू कैन से कि मेरा वर्कआउट स्प्लिट थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं 3 दिन ट्रेनिंग करता हूँ और 1 दिन रेस्ट लेता हूँ, फिर दोबारा से 3 दिन ट्रेनिंग होती है और 1 दिन रेस्ट होता है। तो आज मेरा बैक विड्थ डे है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स है जो बहुत ज़्यादा वीक थे और कुछ ऐसे पार्ट है जो नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लाइक माई लेग्स। आई डोंट नो ये जेनेटिक्स है या फिर क्या है कि मेरे लेग पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और जो मेरी अपर बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। लाइक मेरे आर्म्स हो गए, लाइक मेरी चेस्ट हो गई, मेरे शोल्डर हो गए, मेरी बैक हो गई। तो इन सारी चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ जिससे कि ये अच्छे से ग्रो कर पाए। अदरवाइज़ मैं लेग तो नो डाउट ट्रेन करता ही हूँ, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो आज इस ब्लॉग के अंदर मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपनी बैक विड्थ को। अब ट्रेन करने से पहले ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग तभी होगी जब उससे पहले बॉडी में अच्छा फ्यूल जाएगा। फ्यूल से मेरा मतलब है कि प्री वर्कआउट मील। एंड मैं प्री वर्कआउट मील के अंदर क्या लेता हूँ, मैंने लास्ट ब्लॉग के अंदर भी शायद बताया था। जो मेरी फ़र्स्ट मॉर्निंग मील या फिर जिसे मैं प्री वर्कआउट मील भी कहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ 10 से 12 के बीच में। 10 बजे से लेकर 12 बजे के अराउंड में मैं अपनी वर्कआउट ट्रेनिंग करता हूँ। अब कुछ लोग हैं जो मेरे से पूछते हैं कि भाई कौन से टाइम पर बेस्ट रहती है ट्रेनिंग करना, क्या हमें इवनिंग में जाना चाहिए जिम, या फिर हमें मॉर्निंग में जाना चाहिए या आफ्टरनून में जाना चाहिए। देखो, हर एक टाइम का अपना अपना बेनिफिट होता है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कितने कंसिस्टेंट हो जिम के अंदर। टाइम मैटर नहीं करता अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप कंफर्टेबल हो कि सुबह 5 बजे आप जिम जा पा रहे हो, इट्स गुड। अगर आप कंसिस्टेंट हो सुबह 5 बजे जिम जाने में, तो इट्स गुड फॉर यू। अगर आप इवनिंग में कंसिस्टेंटली जा सकते हो तो इट्स गुड फॉर यू। मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी। डजेंट मैटर चाहे आप किसी भी टाइम पर अपनी बॉडी को ट्रेन करो। मुझे ये टाइम सूट करता है, जिस वजह से मैं इस टाइम पर जिम जाता हूँ। तो अभी अपनी प्री वर्कआउट मील खाएंगे और आपको वर्कआउट में एक अच्छा तगड़ा पंप मिले। तो बस अब इस मील को कंप्लीट करते हैं और चलते हैं अपने जिम की तरफ। भाई अपनी प्री वर्कआउट मील कंप्लीट करके रेडी होकर मैं पहुंच गया था जिम। और जिम पहुंच के एज़ यूजुअल भाई अपनी बैक की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले बैक के सारे मसल को खोलना, अच्छे से वार्म अप करना, अपने मसल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने स्टार्टिंग वर्कआउट की करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करा। अब बैक डे वाले दिन जो मुझे सबसे अच्छा वार्म अप लगता है, स्पेशली फॉर द बैक, दैट इज़ फ्री हैंड पुलअप्स। पुलअप्स क्यों? क्योंकि पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बैक की विड्थ को बहुत अच्छे से टारगेट करती है। एंड मैं यूजुअली इसको प्रेफर करता हूँ अपनी बैक को अच्छे से वार्म अप करने के लिए। तो मैंने फ्री हैंड पुलअप्स लगाए, और फ्री हैंड पुलअप्स लगाने के बाद अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद अब जो पहली एक्सरसाइज मैं लगाने वाला हूँ वो है भाई वेटेड पुलअप्स। वाई वेटेड पुलअप्स? ये बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है जो बहुत कम लोगों को मैंने करते हुए देखा है, सिर्फ मेरी जिम में ही नहीं बट एज यूजुअली भी आप सर्च करके देखना कि कितने ऐसे लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में वेटेड पुलअप्स लगा लेते हैं। इवन चाहे वो 10 किलो की प्लेट से हो तो आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, जिसके अंदर रियल स्ट्रेंथ पता लगती है। और ये कहीं पर मैंने सुना था, तब से ये एक्सरसाइज मैं अपने बैक विड्थ डे वाले ऐड करा था, जिससे मेरी बैक के अंदर नो डाउट एक बहुत अच्छी ग्रोथ मैंने देखी है। अब इस वेटेड पुलअप की भी एक टेक्निक होती है जो मैं पिछले 5-6 महीने से लगा रहा हूँ, बट मैं एक गलती करता था
पिछले 2-3 महीने से ये गलती मैं रिपीट कर रहा था। और वो क्या थी कि वार्म अप करने के बाद सीधा मैं 20 किलो की प्लेट लगाकर मैं लगाने लगता था। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट इस बार मैंने कुछ चेंज करा। मैंने क्या करा कि अपने 20 किलो की प्लेट लगाने से पहले बॉडी को रेडी करा। मैंने 10 किलो की प्लेट से 5 रैप्स लगाए, फिर उसके बाद मैंने 15 की प्लेट लगाई, और 15 की प्लेट से मैंने सिर्फ 3 रैप्स निकाले, जिससे मेरी बैक रेडी हो गई 20 किलो की वेट के लिए। और 20 किलो की प्लेट लगाने के बाद फिर मैंने सेट लगाया, जिस पर मेरे ज़्यादा नहीं बट 5 से 6 रेपिटेशंस आए थे। और ये 5 से 6 रेपिटेशंस के मैंने 3 सेट कंप्लीट करे थे। अब ये 3 सेट जो मैंने कंप्लीट करे, 3 सेट कंप्लीट करने के बाद ही भाई सच बताऊँ तो बहुत क्रेज़ी लेवल का पंप आ गया था बैक के अंदर पहली एक्सरसाइज से, एंड मज़ा आ गई थी नो डाउट। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं चला गया था अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। बट उससे पहले देखो, मैंने यहाँ पर क्लिप्स अटैच नहीं करी है। 20 किलो की 3 सेट लगाने के बाद फिर मैंने 15 की प्लेट से भी मैंने लगाए थे लगभग 8 रेपिटेशंस, और फिर लास्ट में 10 किलो के प्लेट लगाकर मैंने 10 पुलअप्स लगाए थे। अब उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चला अपनी दूसरी एक्सरसाइज़ की तरफ। और जो दूसरी एक्सरसाइज़ मैंने लगाई जिम के अंदर वो थी भाई लेट पुल डाउन। अब ये लेट पुल डाउन विड्थ को अच्छे से टारगेट करती है। इसके मैं लगाने वाला हूँ आज 3 से 4 सेट्स, 4 सेट्स लगाऊंगा मैं। अब सबसे पहला सेट मैंने 60 किलो के वेट से लगाया, और यहाँ पर मैंने सेट लगाना शुरू करा। और यहाँ पर मैंने 60 किलो के वेट से जो पहला सेट मैंने लगाया है, यहाँ पर आप देखना कि मैं यहाँ पर सिर्फ 6 रेपिटेशंस लगा रहा हूँ। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे मेरी बैक को मुझे थोड़ा रिज़ल्ट दिखा था कि मैं स्टार्टिंग करता हूँ लेट पुल डाउन की। लेट पुल डाउन में मैं नॉर्मल ग्रिप से शुरुआत में मैं वैसे तो लगा सकता हूँ 60 किलो से मैं 12 रेप्स भी निकाल लूँगा, बट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सिर्फ 6 रेपिटेशंस। और 6 रेपिटेशंस लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एंगल को चेंज कर लेता हूँ। मैं रिवर्स कर देता हूँ अपने हाथों को, और रिवर्स ग्रिप से फिर मैं लगाता हूँ पुल डाउन, जिससे क्या होता है कि बैक अलग अलग वेरिएशन से ट्रेन हो जाती है और ज़्यादा पंप मिलता है बैक के अंदर। तो मैं रिवर्स ग्रिप से फिर मैं लगाता हूँ उसी वेट से, 60 किलो के वेट से ही मैंने पहले 6 रेप्स निकाले, और अब ग्रिप चेंज करके मैं लगा रहा हूँ। एज़ यू कैन सी नेगेटिव अप ले जाते टाइम में एकदम स्लोली ले जाता हूँ, और इसके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 रेप्स आए थे। इन शॉर्ट टोटल मैंने इसी वेट से लगभग 10 से 11 रेप्स निकाले थे। अब इसको लगाने के बाद दूसरे सेट की तरफ मैं बढ़ा, और दूसरा सेट जो मैंने लगाया, दूसरे सेट में मैंने वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करा था, 60 से 65 किलो का था। अब 65 किलो वेट से भी मैं सेम चीज़ फॉलो करूँगा, 5 से 6 रेप्स मैं निकालूँगा नॉर्मल ग्रिप से, और फिर रिवर्स ग्रिप से मैं लगाऊँगा। अब यहाँ पर आप मेरी फॉर्म देख सकते हो। देखो, एक गलती ना मैं करता था, अगर आप ये व्लॉग को यहाँ तक पहुँचे हो, मैं एक गलती करता था जिम जब मैंने शुरू करी थी। बहुत सारे लोगों को मैं जिम में करते हुए भी देखता हूँ, बट यार मेरी वो आदत नहीं है कि मैं किसी को जाकर टोकूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान गलती कर करके ही सीखता है। मतलब गलत फॉर्म में भी जो इंसान लगा रहा है, इट्स ग्रेट, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जो लगाते ही नहीं एक्सरसाइज को। तो मैं भी शुरुआत के अंदर क्या गलती करता था कि मैं जब लेट पुल डाउन की तरफ जाता था, तो मैं ना बहुत ज़्यादा स्विंग करता था लेट पुल डाउन को करते करते। जैसे मैं अपने बैक को बहुत आगे पीछे करता था, जैसे आपने जिम में देखा होगा कि लोग वेट हैवी लगाते पर आगे पीछे होकर बहुत ज़्यादा झूलते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोड आता है ना इस लेट पुल डाउन का, वो बैक के बदले बाइसेप और हमारे जो फोरआर्म होते हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा आता है। ये चीज़ मैंने देखी है, मैं फील करी है, बट मैंने अपनी पोस्चर को टोटली चेंज कर दिया। इसी वजह से मैं अपने बैक को ज़्यादा स्विंग नहीं करता। अगर मेरे 5 रेपिटेशंस आ रहे हैं किसी भी वेट से, इट्स ओके फॉर मी, बट मैं अपने फॉर्म को सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मेरे आर्म्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये तीसरा सेट लगाने की तरफ मैं बढ़ा, और ये जो तीसरा सेट मैं लगा रहा हूँ ये है 70 किलो से। पहला मैंने लगाया 60 से, सेकंड लगाया 65 kg से। ये तीसरा सेट है जो मैं लगा रहा हूँ 70 किलो से, और इसके बाद मैं लास्ट सेट लगाऊंगा 75 किलो से।
बट यार अनलकीली मैं 75 kg वाले को तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो यही क्लिप है 70 किलो तक की जो मैंने बनाई थी। बट इसके 3 सेट कंप्लीट करे मैंने इस लेट पुल डाउन के, और इस लेट पुल डाउन के 3 सेट को कंप्लीट करने के बाद बैक के अंदर और अच्छा पंप आ गया, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा आगे। अब ये 2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करी अपनी बैक की विड्थ के लिए। अब तीसरी एक्सरसाइज जो मैं अपनी बैक की विड्थ को ग्रो करने के लिए करता हूँ, जो कि मेरी फेवरेट एक्सरसाइज भी है, वो है सिंगल हैंड लेट पुल डाउन। अब ये फेवरेट क्यों है ये मुझे नहीं पता, ये थोड़ी सी कूल लगती है मुझे, है ना। बट सिर्फ बात कूल अनकूल की नहीं है, बात ये है कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है अगर सही फॉर्म में लगाई जाए तो ये सिर्फ हमारे जो लैट्स होते हैं, अपर लैट्स, उसको बहुत अच्छे से टारगेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं अभी आप मेरी फॉर्म को देख रहे हो, मैं एक हाथ से बेंच को मैंने पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ को मैं एकदम नीचे लेकर आ रहा हूँ। बट यहाँ पर मैं अपनी आर्म्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा वेट को नीचे लाने के लिए, मैं अपनी बैक की विड्थ की मदद से, अपने लैट्स की मदद से उस वेट को एल्बो के ज़रिए एकदम नीचे लेकर आ रहा हूँ, और उसी बैक की मतलब बैक की लैट्स के साथ एल्बो के साथ उसको एकदम ऊपर लेकर जा रहा हूँ, जिससे मेरी बैक स्ट्रेच हो रही है एंड नीचे लाते टाइम पूरी तरीके से स्क्वीज़ हो रही है। तो यस, ये चीज़ है कि मैं आर्म्स इन्वॉल्व नहीं होते इस एक्सरसाइज के अंदर और लैट्स पर पूरा टारगेट होता है। भाई सच बताऊँ, अगर आप एक मॉडरेट वेट के साथ अगर इस एक्सरसाइज को कर रहे हो, जैसे मैं एक मॉडरेट वेट के साथ अगर इस एक्सरसाइज को लगा रहा हूँ, तो 12 रेपिटेशंस के बाद यस भाई लैट्स पूरी तरीके से भर जाती है। और इंडिविजुअली दोनों हाथों से इस एक्सरसाइज मतलब इस को लगाया जाए, दोनों तरफ में इक्वली करता हूँ। इस एक्सरसाइज के मैं 3 सेट लगाने वाला हूँ, 3 सेट लगाऊंगा विथ अ मॉडरेट वेट। ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज़ करूँगा, जैसे अभी मैं शायद 35 या 40 किलो से लगा रहा हूँ, आई डोंट नो, बट यस 35 से 50 किलो के बीच में मैं लगाता हूँ ये सिंगल हैंड लाइट पुल डाउन, जिसके मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूँ 10 से 12 रेपिटेशंस मैं हर बार निकालूँ एकदम स्लोली, जिससे बैक अच्छे से टारगेट हो। और कई बार क्या होता है, इस एक्सरसाइज को करते करते मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है, आंखें बंद करके क्या होता है भाई, मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्ड होता है, जो करना मैं पहले ज़रूरी नहीं समझता था, बट टाइम जाते जाते मुझे समझ में आया कि भाई मसल ग्रोथ करनी है तो भाई हर एक चीज़ टेक्निक से करनी बहुत ज़रूरी है ना। देखो यार, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं जो ज्ञान दूँ किसी को भी, है ना, बट तो भी ये चीज़ें मैंने सीखी। मतलब मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट 2 से 2.5 साल में मैं लोगों से सुन कर देख कर मैं सीखा हूँ, और जो मैंने सीखा है, जो मुझे लगता है बताना चाहिए, वो मैं अपने ज़रिए बताता हूँ, अपने वर्कआउट के ज़रिए। अब सिंगल हैंड लाइट पुल डाउन के 3 सेट कंप्लीट करने के बाद फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ मैं बढ़ा, और जो 4th एक्सरसाइज मैं लगा रहा हूँ एज यू कैन सी, जिसमें मैं अपने लेट्स को टारगेट कर रहा हूँ। तो फिर मैं सच बताऊँ तो इस एक्सरसाइज को क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, मेरे दिमाग में था पर मैं भूल गया। बट इस एक्सरसाइज को मैं लगाता हूँ, कई जिम्स के अंदर इसके मशीन्स होते हैं, बट अनलकीली मेरी जिम के अंदर ये लाइट्स के लिए मशीन थी नहीं, जो डोरियन येट्स जिसको ट्रेन करते थे। यस यार, डोरियन येट्स को अगर आप जानते हो, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बॉडी बिल्डर, जिसको मैं देखता था ये एक्सरसाइज करते हुए। इसकी स्पेशली मशीन होती है लाइट्स को टारगेट करने के लिए, बट वो मशीन यूजुअली नहीं होती ज़्यादातर जिम्स में, कुछ जिम्स में होती है। मेरे जिम में नहीं थी, तो उसका अल्टरनेटिव मैं कई बार डंबल से लगा लेते, बट आज मैंने रोप से लगाई थी एकदम क्लीन फॉर्म में। मैंने एक्सपेक्ट करा था 10 से 12 रेपिटेशंस आ जाए, बट 10 से 12 तो नहीं, बट शायद 8 से 9 रेपिटेशंस आए थे मेरे। और इस एक्सरसाइज के मैं 3 सेट लगाने वाला हूँ, जिससे लाइट्स बहुत अच्छे से टारगेट होते हैं। और इसके बाद फिर मैं अपनी लास्ट बैक एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ। जो लास्ट एक्सरसाइज बैक की विड्थ के लिए मैं ट्रेन करता हूँ, यूजुअली कई लोग इसे शोल्डर वाले दिन ट्रेन करते हैं, जिस एक्सरसाइज को आपने सुना भी होगा और मुझे आप करते हुए देख भी रहे हो, इसको हम कहते हैं रियल डेल्ट फ्लाई। ये एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग शोल्डर वाले दिन ट्रेन करते हैं, बट मैं बैक वाले दिन इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो रियल डेल्ट होता है वो मेरे हिसाब से बैक का ही एक पार्ट है।
तो ये आज बैक की मेरी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके भी मैं 3 सेट लगाऊंगा और इसको कंप्लीट करने के बाद मेरा बैक का वर्कआउट ऑलमोस्ट ख़त्म क्यों हो गया। पहले मैं 7-8 एक्सरसाइजेस लगा लेता था, बट आई थिंक शायद 4 से 5 एक्सरसाइज इज़ इनफ। अगर उन 4-5 एक्सरसाइजेस को आप प्रॉपर फॉर्म में, सही रेंज ऑफ मोशन में, विद अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड टिल फेलियर तक अगर ट्रेन कर रहे हैं तो इट इज़ इनफ फॉर योर मसल ग्रोथ। एंड इसके बाद अपने वर्कआउट को मैं फिनिश करूँगा एक बाइसेप एक्सरसाइज के साथ, और इसको लगाने के बाद भाई बाइसेप के अंदर भी बहुत अच्छा पंप आ गया था। और लास्ट में सारे वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद अपनी बैक को अच्छे से स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। अब स्ट्रेचिंग करने से होता क्या है कि यार दूसरे दिन कई लोगों को क्या होता है, मसल ट्रेन करने के बाद दूसरे दिन उस बॉडी पार्ट के अंदर पेन होता है। जैसे मान लो मैं आज बैक कर रहा हूँ तो दूसरे दिन बैक में पेन होता है, बट स्ट्रेचिंग करने से ही होता है, नसें खुल जाती है जिससे वो दर्द कम होता है। और लास्ट में यार एज ऑब्वियस बैक को फ्लैक्स करना तो ज़रूरी है। और मैं सच बताऊँ भाई तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये सच में मेरी बैक है, क्योंकि अगर 6 महीने की पहले की मेरी फ़ोटो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो मेरे लव हैंडल्स बहुत ज़्यादा निकले हुए थे और अब मेरे को शर्म आती थी मिरर में अपने आप को देख। बट यस, सुना था डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी सब चेंज कर देती है, एंड वो चीज़ सच में हो गई कि भाई डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ने बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर दी। और मुझे गूज़बम्स आ गए सच बताऊँ तो मेरी बैक को देखकर। बहुत अच्छा पंप आया कि बैक के अंदर भी मुझे धीरे धीरे नसें दिखाई देने लगी। तो ये था आज मेरे बैक का वर्कआउट। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।